हेलो फ्रेंड्स, आज आपका नेक्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कार्बन किस तरीके के कंपाउंड्स को बनाता है। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि कार्बन क्या है। कार्बन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो कार्बन एक क्या है, एलिमेंट है। कार्बन एक एलिमेंट है जिसे सी से डिनोट किया जाता है, कैपिटल सी से। ये एक नॉन मेटल है, ठीक। कार्बन जो है एक नॉन मेटल है। इसकी जो एटॉमिक नंबर होता है Z=6 होता है। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, K सेल L सेल। तो क्या 2 4। इसके जो L सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका जो आउटर मोस्ट सेल होता है, L जो है आउटर मोस्ट सेल होता है। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कार्बन क्या है, एक टेट्रावैलेंट है। टेट्रा मतलब 4 और इसकी जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। टेट्रावैलेंट मतलब वैलेंसी 4 है, कार्बन की वैलेंसी 4 है। अब ये कार्बन जो है हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। अब कार्बन में सेल्फ लिंकिंग का प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी होती है कार्बन में। सेल्फ लिंकिंग का मतलब है कि ये कार्बन की लॉन्ग चेन बनाता है। तब ऑकरेंस ऑफ कार्बन किस किस फॉर्म में ऑकर करता है। तो फर्स्ट क्या है, वो फ्री स्टेट में ऑकर करता है, फ्री स्टेट में। सेकंड क्या है, सेकंड है कंबाइंड स्टेट, ठीक। फ्री स्टेट में का जो एग्जांपल्स है, डायमंड्स एंड ग्रेफाइट जो है वो फ्री स्टेट के एग्जांपल्स हैं। कंबाइंड स्टेट में कार्बोनेट्स, फॉसिल फ्यूल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बोनेट्स में लाइम स्टोन्स जैसे एग्जांपल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस तरीके से कार्बन ऑकर करता है। कार्बन्स के जो एलोट्रोप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के एलोट्रोप्स कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट क्या है, डायमंड, ये पहला एलोट्रोप्स है। सेकंड है ग्रेफाइट और थर्ड है बकमिंस्टर फुलेरिन। ये इस तरीके से ये कार्बन के तीनों एलोट्रोप्स हैं। अब हम लोग एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। इधर लिख देते हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट। ये दोनों एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन हैं। Diamond is a transparent substance which has extraordinary brilliance. Diamond is a transparent substance which has extraordinary substance. तो क्या हो गया डायमंड्स, it is a transparent substance which has extraordinary brilliance।
ग्रेफाइट क्या है? इट इज अ ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस। ओपेक मतलब जिसके जो ट्रांसपेरेंट ना हो वो ओपेक कहते हैं। तो ये हो गया ग्रेफाइट। सेकंड है डायमंड इज अ क्वाइट हैवी। डायमंड इज क्वाइट हैवी whereas graphite is lighter than diamond। तो ग्रेफाइट का जो मास होता है वो डायमंड से कम होता है। थर्ड, डायमंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी whereas graphite is good conductor of इलेक्ट्रिसिटी। और डायमंड जो है हार्ड सब्सटेंस है, इट इज अ हार्ड सब्सटेंस। और ग्रेफाइट क्या है आपका? इट इज अ सॉफ्ट सब्सटेंस। डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है उसके कार्बन एटम, जैसे ये कार्बन है, एक कार्बन एटम जो है 4 कार्बन एटम से अटैच रहते हैं। जैसे ये अगर इसको देखें तो ये भी 4 कार्बन एटम से अटैच है। फिर उसी तरीके से हर कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से अटैच रहेंगे। इस तरीके से हर कार्बन एटम्स 4 कार्बन एटम से अटैच रहेंगे। ये स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड्स हैं। जबकि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर इस शेप का होता है, हेक्सागन मॉडल, इस तरीके से। जैसे एक कार्बन यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो ये हर कॉर्नर पे एक एक कार्बन एटम्स हैं। अब उसी के पैरेलल में यहाँ पे जैसे बनाया जाए, ये इस तरीके से जो कार्बन जिसके सामने आएगा, फिर से ये स्ट्रक्चर है। इस तरीके से स्ट्रक्चर रहेगा। और यहाँ पे जो है ये वीक वंडरवाल फोर्सेस हैं, जबकि कार्बन के बीच में स्ट्रांग फोर्सेस हैं। ठीक, और इसी तरीके से स्ट्रक्चर नीचे भी जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। थर्ड एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या था? बकमिंस्टर फुलेरिन। थर्ड एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन बकमिंस्टर फुलेरिन है। ये किससे फॉर्म होता है? क्लस्टर्स ऑफ 60 कार्बन एटम्स के साथ जो अटैच होता है, किस शेप में? स्फेरिकल शेप में। उसे क्या कहते हैं? बकमिंस्टर फुलेरिन। ये इसका शेप जो होता है फुटबॉल शेप का होता है, फुटबॉल शेप का। तो टोटल कार्बन का नंबर कितना होगा? 60, क्योंकि ये 60 कार्बन एटम से मिलके बनता है। तो इस तरीके से इसका शेप जो है फुटबॉल शेप का होता है, और इसमें टोटल 60 कार्बन एटम्स यूज़ किए जाते हैं। बकमिंस्टर फुलेरिन जो है डार्क होता है किस पर?
रूम टेम्परेचर पर। बगमिस्टर फुलेरिन डार्क होता है रूम टेम्परेचर पर। अब नेक्स्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिस कंपाउंड्स में कार्बन प्रेजेंट हो उस कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, सिर्फ इसमें एक्सेप्शन यही है कि जो ग्रेफाइट है वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है। और नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं? द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हो जाएगा स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा नंबर पे एग्जिस्ट क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं, फर्स्ट रीज़न ये है कि कार्बन जो है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच होने की प्रॉपर्टी शो करता है। सेकेंड इसलिए करता है क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है। 4 वैलेंसी होने की वजह से ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने टाइप होती हैं? तो यहाँ लिख देते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कितनी टाइप की होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड? 6 टाइप की। क्या है? हाइड्रोकार्बन्स, दूसरा है हेलो एल्केन्स, थर्ड है एल्डिहाइड, फोर्थ है कीटोन, 5 है एल्कोहल और 6 है कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरीके ये 6 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन किससे किससे मिलके बना है? हाइड्रोजन प्लस कार्बन से। मतलब किससे किससे मिलके बना है? हाइड्रोजन प्लस कार्बन। मतलब हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? द कंपाउंड्स विच मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। जो कंपाउंड्स हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना हो तो इसे हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स 2 टाइप होता है। फर्स्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेकेंड है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो कार्बन होते हैं वो दूसरे कार्बन से सिर्फ सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं, तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं।
और अनसेचुरेटेड में दो टाइप होता है, एक जो कार्बन एक दूसरे से डबल बॉन्ड से अटैच हो उसे एल्कीन कहेंगे, एल्कीन, ठीक, और जो कार्बन एक दूसरे से ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हो वो एल्काइन कहे जाएंगे, एल्काइन कहे जाएंगे, और जो सिंगल बॉन्ड से है वो एल्केन कहे जाएंगे, एल्केन। एल्केन का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, ये होता है। अब अगर n इक्वल्स टू आप 1 रखेंगे, फॉर n इक्वल टू 1 का मतलब होता है जिसमें कार्बन की जो नंबर होता है कार्बन का वो 1 होगा, तो C1H2 × 1 + 2, तो ये क्या हो जाएगा C1H2+2, क्या हो जाएगा C1H4, 1 लिखा नहीं जाता तो क्या हो जाएगा ये CH4। CH4 को आप क्या कहेंगे, मीथेन, मीथेन कहेंगे, क्योंकि जब कार्बन की संख्या 1 होती है तो आप उसको क्या नाम देते हैं, मेथ, जब 2 होती है तो एथ, 3 होती है तो प्रॉप, 4 होता है तो ब्यूट, और 5 होता है तो पेंट। अब जैसे ये कार्बन की संख्या 1 थी और ये एल्केन में आ गया, तो कार्बन की संख्या 1 होने की वजह से हम इसका क्या ले लिए, मेथ, मतलब मेथ इसमें लगा है, और जो लास्ट में ANE है वो कहाँ से लिया गया, एल्केन के ANE से। इस तरीके से इसका नाम पड़ गया मीथेन। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये सिंगल बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो जैसे कार्बन है वो 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा C और 4 H, तो ये क्या हो जाएगा CH4। अब एल्केन के केस में क्या है, इसका फार्मूला हो गया CnH2n, ये इसका फार्मूला हो गया। अगर आप n इक्वल्स टू 2 रखेंगे, मान लेते हैं 2 रखें कार्बन, तो क्या हो जाएगा C2H2 × 2, तो क्या होगा C2H4, ये हो जाएगा। कार्बन की 2 नंबर होने की वजह से इसका क्या लिया जाएगा नाम, ETH। अगर क्या है एल्कीन है तो लास्ट के जो 3 है वो क्या हो जाएगा, तो इसका पूरा नाम क्या पड़ गया, एथीन। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, 2 कार्बन है तो आप 2 कार्बन को बना लें, ये डबल बॉन्ड बना रहा है तो आप डबल बॉन्ड बना लें। अब कितने हाइड्रोजन अटैच है, 4, तो आप ये कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। अब ये इसमें सबसे याद रखने वाली बात यह है कि कार्बन की वैलेंसी कितना होती है, 4, और कार्बन की वैलेंसी 4 होने की वजह से कार्बन कभी भी 4 से 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। जिसकी जितनी वैलेंसी होती है उतने ही बॉन्ड बनते हैं। जैसे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो ये एक कार्बन जो है 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3, 4, इस कार्बन की सारे वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब इसकी देखें तो 1, 2, 3, 4, तो ये चारों वैलेंसी इसकी कंप्लीट हो गई और इसका क्या नाम हो गया, एथीन। अब जैसे एल्काइन में आए, एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। तो जैसे अगर हम इसमें कार्बन की संख्या 3 ले लें तो क्या हो जाएगा, C3H2 × 3 -2, C3H6 - 2, C3H4। तो जब हम 3 कार्बन की संख्या लिए, 3 कार्बन की संख्या लेने के लिए यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा, प्रॉप। अब ये क्या है, एल्काइन है। एल्काइन का जो लास्ट में 3 नाम है वो लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्रोपाइन। प्रोपाइन इसका नाम हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन की चेन ऐसे बना लें। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, कम से कम एक जगह इस स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है, तो ये यहाँ बना दिए ट्रिपल बॉन्ड। इस कार्बन की 3 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, मतलब इसमें 1 वैलेंसी बची हुई थी, 1 हाइड्रोजन लगा देंगे, इसकी वैलेंसी हो जाएगी। इस कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट है, क्यों, क्योंकि ये 3 बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, 1 बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, तीनों कंप्लीट हो गया चारों। तो इस कार्बन की 1 वैलेंसी कंप्लीट हुई है, 3 बची हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन हो गए। तो टोटल हाइड्रोजन कितने थे यहाँ पे, 4, तो 1, 2, 3, ये 4। इस तरीके से चारों हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए और कार्बन की सभी वैलेंसीज भी कंप्लीट हो गई। अब एक टर्म है एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप किसे कहते हैं, ALKYL। एल्किल ग्रुप किसे कहते हैं,
जब किसी हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन का नंबर जो है माइनस कर दें तो क्या कहलाया जाएगा, एल्किल ग्रुप। जैसे अगर हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, जैसे इसमें CnH2n +2 लिखा है, +2 की जगह एक हाइड्रोजन माइनस कर दें, +2n +1, मतलब इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस हो गया, तो ये क्या कहलाया जाएगा, एल्किल ग्रुप। जैसे आप मेथिल बनाना चाहेंगे, मेथिल ग्रुप अगर बनाना चाहेंगे तो क्या होगा, n = 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C1H2n +1 CH3, ये तो जो ये मेथिल ग्रुप हो जाएगा वो CH3 हो जाएगा। इसी तरीके से आप मेथिल ग्रुप, एथिल, प्रोपिल जो भी ग्रुप बनाना चाहें वो इस फार्मूले से हम बना सकते हैं। अब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं, तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स अभी तक जो हाइड्रोकार्बन्स बनते थे वो स्ट्रेट चेन में बनते थे। अब जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है वो सर्कुलर शेप में बनेंगे, सर्कुलर स्ट्रक्चर रहेगा उनका, जैसे ये इस तरीके से सर्कुलर शेप रहेगा। तो जैसे ये है, इस पे 2 हाइड्रोजन रहेगा, 1 2, क्योंकि वैलेंसी इसकी चारों कंप्लीट करनी है। तो ये क्या हो जाएगा आपका साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ये कितना कार्बन है, 6 है, 6 का होता है। जब 6 कार्बन होते हैं उसे क्या कहते हैं, हेक्स। ये साइक्लो है, तो साइक्लो है, सिंगल बॉन्ड है। अगर ये सिंगल बॉन्ड होने की वजह से इसमें क्या हो जाएगा, हेक्सेन। और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। ये है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जैसे इस तरीके से ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। तो इस कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी है, तो 4 पूरी करें। इसे क्या कहेंगे, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, बेंजीन है। ठीक, इस तरीके से हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हैं। और ये बॉन्ड कैसे बनते हैं, बॉन्ड हमेशा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से बनते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है कार्बन, जैसे ये कार्बन है, मान लेते हैं हम प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाएं, प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाएं, मान लेते हैं हम प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाएं। तो प्रोपेन के लिए प्रोप मतलब कितने कार्बन होते हैं, C=3, N है, N मतलब एल्केन का फॉर्मूला लगेगा CnH2n +2। तो इसमें जब 3 की वैल्यू रखेंगे C3H2 × 3 +2 C3H8, ये हो जाएगा प्रोपेन का फार्मूला हो जाएगा। हम 3 कार्बन ऐसे बना लेते हैं। अब तीनों कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 होती है, तो हम चारों वैलेंसी ऐसे दिखा देते हैं। ये इसकी 3, इसकी 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके से हम चारों, इसको भी उसी तरीके से डॉट बना लेते हैं। ठीक, अब कितने हाइड्रोजन हैं, 8। एक हाइड्रोजन यहाँ बना दें, एक यहाँ, एक यहाँ। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितना होती है, 1, इसलिए 1 डॉट उसके साथ लग रहा है, तो ये हो जाएगा। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो इसके साथ ये वैलेंसी शेयर हो जाएगी, तो ये बॉन्ड बनेगा। इसके साथ ये शेयर किया, इसके साथ ये शेयर किया, इसके साथ ये शेयर किया, इसके साथ ये, इस तरीके से ये सारे बॉन्ड्स इसके कंप्लीट हो गए। तो आप देखेंगे तो हाइड्रोजन भी पूरे हो गए 8, और इसकी बॉन्डिंग भी हो गई। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया जाता है। अब नेक्स्ट है आपका IUPAC नेमिंग, IUPAC
नेमिंग। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें अगर आप जैसे उसमें सिंपली आपने नेमिंग करना सीख लिए थे, अगर जैसे ये कोई कार्बन चेन है और इसके ऊपर भी एक चेन है इस तरीके से, तो अगर आपको इसका नेमिनक्लेशन करना है तो आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप ये है सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक, उसके बाद क्या कर दें, उस पर नंबरिंग कर दें, नंबरिंग कर दें। जैसे ये कार्बन चेन सबसे लॉन्गेस्ट है तो क्या हो जाएगी 1 2 3 4, ये हो गया। अब आप ये देखेंगे कि जो इसके ऊपर किस तरीके का अभी आपको ग्रुप बनाया गया था, तो CH3 का ग्रुप इसमें ऐड हुआ है। CH3 के ग्रुप को आपने क्या नाम दिया था, मेथिल ग्रुप। ठीक, ये मेथिल ग्रुप है, तो आप क्या लिखेंगे उसका नाम थर्ड पे 2 मेथिल। ठीक, 2 मेथिल। अब ये कितने कार्बन की चेन है, 4। जब 4 कार्बन की होता है तो क्या नाम दिया जाता है, ब्यूट। ब्यूट सिंगल बॉन्ड से सभी अटैच है तो क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। एल्केन मतलब ब्यूटेन, तो क्या हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन। इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। जैसे अगर आप कार्बन चेन को सेलेक्ट कर लेते हैं, अगर आप रिवर्स नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, उसके बाद अगर आप नंबर 3 पर कर देते हैं कि 3 मेथिल ब्यूटेन, तो ये आपका नाम गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, आपको उसी डायरेक्शन में सेलेक्ट नंबरिंग करनी है जिस डायरेक्शन में नंबरिंग करने पर जो ग्रुप अटैच हो वो जल्दी आ जाए। जैसे इधर से अटैच करेंगे, इधर से अगर नंबरिंग करेंगे तो किस पोजीशन पे आ रहा है, थर्ड। इधर से नंबरिंग करेंगे तो सेकंड, तो जो सेकंड है वो आप प्रेफर करेंगे रेदर देन 3 पर। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, ये कार्बन है, इसके ऊपर हम इस तरीके से एक मेथिल ग्रुप यहाँ अटैच कर दिए, फिर ये एक यहाँ है। ठीक, एक यहाँ पर है। इस तरीके से अगर एक स्ट्रक्चर बना है, अगर उसका नेमिंग करना है तो आप क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे तो आप इधर नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ये भी सिमिलर है। अगर आप इधर से करें 1 2 3, ये भी सिमिलर है, या फिर 1 2 3, ये भी सिमिलर। मतलब आप इसमें चाहे जिधर नंबरिंग करेंगे उसका नंबरिंग सेम रहेगा। वही लॉन्गेस्ट चेन ये भी हो सकती है और लॉन्गेस्ट चेन ये भी हो सकती है। तो आप कोई भी सेलेक्ट करें तो नंबर 2 पे अगर आप देखें तो कितने मेथिल ग्रुप अटैच हैं, 2। एक ये है, एक मेथिल ग्रुप ये है। अगर आप इस चेन को सेलेक्ट करते हैं तो एक मेथिल ग्रुप ये अटैच है और एक मेथिल ग्रुप ये अटैच है। तो जितने मेथिल ग्रुप अटैच हैं जिस पोजीशन पे उसका नाम लिखेंगे। 2 पे है 2 2 2 2, कितने मेथिल अटैच हैं, 2, तो डाई मेथिल। कितने की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, 3 की, तो क्या हो जाएगा प्रोप। क्या एल्केन है तो सिंगल बॉन्ड अटैच है तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। तो ये हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर। ये है नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग है। अब हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नेमिंग पढ़ेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन तो अनसैचुरेटेड में 2 टाइप की होती हैं। क्या होता है, एक एल्कीन, एक क्या होता है एल्काइन। एल्काइन मतलब इसमें ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे और एल्कीन में क्या रहेंगे, डबल बॉन्ड रहेंगे कार्बन्स के बीच में। अगर हम कार्बन C=3 ले लेते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या था, CnH2n C3H6, ये इसका फार्मूला आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या कार्बन 3 बना लें। ठीक है, अब इसमें एक कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो ये कर दिए। इसकी वैलेंसी 2 कंप्लीट हुई, 2 बची हुई है, तो ये क्या हो जाएगा इधर
2 हाइड्रोजन, इसकी 3 कंप्लीट है तो एक यहाँ पे हो जाएगा, इसकी 1 कंप्लीट है 3 यहाँ पे हो जाएगा। डबल बॉन्ड आप चाहे तो यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ भी लगा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल प्रोपेन है, नॉर्मल प्रोपीन। क्या है ये, नॉर्मल प्रोपीन है, मतलब 3 कार्बन है तो प्रो एल्कीन का है, तो ये इस तरीके से। अब अगर हम इस कार्बन के ऊपर एक मेथिल नहीं एथिल ग्रुप लगा दें, एथिल ग्रुप का, एथिल का फार्मूला क्या होता है, जैसे आप एल्केन में से CnH2n-1 करेंगे, जब कार्बन के नंबर जो 2 रहेंगे तो क्या हो जाएगा इसका ग्रुप C2H5 प्लस रहता है एल्केन में, ठीक। तो क्या हो जाएगा ये C2H5, ये क्या हो जाएगा, 2 है तो एथिल ग्रुप हो जाएगा। तो इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन है इसको आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक। इसमें आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3, इस तरीके से आप नंबरिंग करेंगे तो उसका जो नेमिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो 2 एथिल लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 3, तो क्या हो जाएगा, प्रोप इन का है तो इन 2 एथिल प्रोपीन, ये इसकी नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। अब जैसे ये एल्काइन है, एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2, अगर हम कार्बन की संख्या मान लेते हैं 4 ले लेते हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा C4H, 4 2 जा 8 -2 6, ये हो जाएगा इसका फार्मूला। तो कितने कार्बन से अटैच है, 4, इसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, तो 1 2 1 2 3, इसकी चारों वैलेंसी कंप्लीट है, एक ये 2 3 4, इसके लिए भी चारों कंप्लीट है, 1 2 3 4, इसकी सिर्फ एक कंप्लीट है ये वाला, तो इसमें 3 जरूरी। तो ये हो जाएगा किसका, 4 कार्बन है, 4 के लिए क्या होता है ब्यूट, एल्काइन है तो क्या हो जाएगा ये आइन, तो ये क्या हो जाएगा ब्यूटाइन का फार्मूला हो जाएगा। अब अगर एल्काइन में देखें, अगर उसमें ब्रांच चेन कोई ऐड हो, अगर उसका नॉमेनक्लेचर करना हो तो जैसे मान लेते हैं 5 कार्बन चेन की हम ये बना लेते हैं और यहाँ पे इसको ट्रिपल बॉन्ड कर देते हैं, फिर इसकी वैलेंसी यहाँ पे इसको बना देते हैं, इस पे मान लेते हैं सिर्फ एक मेथिल ग्रुप अटैच हुआ है यहाँ पे, ठीक, एक मेथिल ग्रुप अटैच हुआ है, इस तरीके से हो जाएगा। तो अगर आप ये लॉन्गेस्ट चेन अगर सेलेक्ट करेंगे, ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, उसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, किस नंबर पे मेथिल ग्रुप अटैच हुआ है 2 पे, तो क्या लिखेंगे 2 मेथिल, कितने कार्बन है 5, तो पेंट किस टाइप का है एल्काइन है तो YNE, तो किसका नाम क्या हो जाएगा IUPAC नेमिंग 2 मेथिल पेंटाइन। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपकी आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, बस उसका स्ट्रक्चर चेंज हो। मतलब जैसे अगर आप पेंटेन करेंगे, पेंटेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, फार्मूला क्या होता है CnH2n+2 C5, 5 पेंट मतलब 5 H2 × 5 + 2 C5H12, ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ये पेंटेन आ गया, पेंटेन का अगर स्ट्रक्चर बनाए तो क्या बनेगा 1 2 3 4 5, ये हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी, 12 हाइड्रोजन इस तरीके से अटैच हो जाएंगे ईच एंड एवरी कार्बन्स पर, ठीक। तो ये हो जाएगा पेंटेन का फार्मूला। अब आइसोमेरिज्म में इसका जो फार्मूला है C5H12 ये सेम रहेगा, बल्कि इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। स्ट्रक्चर इस तरीके से चेंज होगा कि जैसे ये मान लेते हैं इसमें लॉन्गेस्ट चेन क्या कर दिए 5 की जगह 4 कर दिए, और यहाँ पे क्या अटैच कर दिए एक अलग से जो बचा हुआ कार्बन था वो यहाँ पे अटैच कर दिए। तो इसकी वैलेंसी इस तरीके से कंप्लीट करेंगे, इसकी
तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी अगर आप फार्मूला देखेंगे C5H12 है, 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आइसोपेंटेन। आइसोमेरेज तब होता है जब कार्बन की जो नंबर होती है वो 4 से ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं कि कार्बन की संख्या 3 है और उसका आप आइसोमेरेज में स्ट्रक्चर बना लें। कार्बन नंबर 3 या 3 से कम होने पर आइसोमेरेज में नहीं बनेगा, 4 या 4 से ज़्यादा होने पर ही आइसोमेरेज फॉर्म किया जाता है। अब एक टर्म है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज किसे कहते हैं, जब सक्सेसिव कंपाउंड के बीच में डिफरेंस कितना हो, CH2, तब उसे क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज। जैसे अगर आप देखें एथेन, नहीं, सबसे पहले अगर आप देखें मेथेन, फिर एथेन, थर्ड प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। ठीक, तो मेथेन का फार्मूला होता है CH4, एथेन का फार्मूला होता है C2H6, अब इसका होता है C3H8, इसका होता है C4H10, इसका होता है C5H12। इस तरीके से अगर आप देखेंगे सक्सेसिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उसमें जो डिफरेंस है, इसमें अगर आप CH2 ऐड करेंगे तो ये कंपाउंड मिलेगा, इसमें जब आप CH2 ऐड करेंगे तो ये कंपाउंड मिलेगा, इसमें CH2 ऐड करेंगे तो ये, इसमें CH2 ऐड करेंगे तो ये जाके ये बनेगा। या फिर आप CH2 का डिफरेंस रहता है, या फिर अगर आप यूनिट में देखें तो यूनिट के लिए कार्बन की कितनी यूनिट होती है, 12 होती। CH2 की अगर यूनिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन की यूनिट कार्बन की कितना होती है, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो 12 होती है, इसका मास नंबर प्लस 2 × 1 कितना हो जाएगा, 12 यूनिट। तो इसकी बात करें तो यहाँ पे या फिर 14 यूनिट ऐड करेंगे तो एथेन की यूनिट आएगी, फिर 14 ऐड करेंगे तो प्रोपेन की आएगी, फिर 14 करेंगे ब्यूटेन, फिर पेंटेन। मतलब 2 सक्सेसिव ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में जब CH2 का डिफरेंस हो या फिर 14 यूनिट का गैप हो तो उसे क्या कहेंगे, होमोलोगस सीरीज कहेंगे। ये सभी होमोलोगस सीरीज में सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज होगी वो सिमिलर होगी और ये सेम फार्मूले पर बेस होंगे। जैसे ये एथेन के फॉर्म में है, एल्केन का है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर आप देखें अनसेचुरेटेड में अगर एल्कीन देखें या फिर एल्काइन देखें उसमें भी CH2 का ही गैप रहता है, उसका जो फार्मूला होता है वो सेम रहेगा और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी उस सीरीज़ की वो सेम रहेगी। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपकी फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं कि जब कोई एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम किसी कंपाउंड में ऐड होकर उसकी केमिकल रिएक्टिविटी को चेंज कर दे उसे क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। 7 टाइप्स ऑफ फंक्शनल, 7 टाइप होते हैं। फर्स्ट क्या है, हैलोजन, हैलो ग्रुप। फर्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है वो हैलो ग्रुप है। उसको कैसे डिनोट करते हैं, एक्स से। एक्स में क्या क्या आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है। सेकेंड है एल्कोहल ग्रुप, ठीक। थर्ड है एल्डिहाइड ग्रुप। फोर्थ है कीटोन, ठीक। फिफ्थ है कार्बोक्सिलिक एसिड। सिक्स है एल्केन और सेवेंथ है एल्काइन। ये 7 टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप हैं। हैलो ग्रुप्स में ये क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन रहेगा। जैसे अगर आप एल्किल ग्रुप है, जैसे आप मान लेते हैं एथिल ग्रुप का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो जैसे C = 2 पर रहेगा तो एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। जब उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एल्किल ग्रुप। तो ये 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C2H5। ये क्या हो जाएगा, एथिल ग्रुप हो जाएगा। जब इस एथिल ग्रुप में जब हम कोई हैलोजन ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, हैलो ग्रुप हो जाएगा। जैसे
C2H5 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 हाइड्रोजन ऐड करना है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैप अगर इसको अटैच कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हाइलो ग्रुप हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा कि X इक्वल टू क्लोरीन बना दें, क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन एज अ प्रीफिक्स यूज होगा। क्लोरीन जो है प्रीफिक्स यूज होगा, जब इसका नोमेनक्लेचर किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्लोरो इथेन, इथेन से बना है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो इथेन। क्लोरीन की जगह ब्रोमीन होता तो ब्रोमो इथेन, या फिर आयोडीन होता तो आयोडो इथेन, इस तरीके से इसका नेमिंग होता। फर्स्ट हेलो ग्रुप हो गया। सेकंड है आपका नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। अल्कोहल मतलब जब CnH2n+1, मतलब एल्किल ग्रुप में जब कोई अल्कोहल ग्रुप ऐड हो जाए, अल्कोहल ग्रुप का जो सिंबल होगा वो OH होगा, एल्डिहाइड का CHO या फिर इसका होता है C, इस तरीके से ऑक्सीजन, और ये कार्बन है, इसके ऊपर ऑक्सीजन अटैच रहेगा और यहाँ पे जो भी ग्रुप अटैच होगा कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ये हो जाएगा। एल्कीन आपने पढ़ा हुआ है, तो जैसे ये +1 है जो रिमूव हुआ था हाइड्रोजन, उसकी जगह आप क्या अटैच कर दें, अल्कोहल ग्रुप अटैच कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अल्कोहल। जैसे C = 3 पे अगर हम अल्कोहल ग्रुप निकालें तो क्या हो जाएगा, C3H7 और OH, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर बनेगा तो 3 कार्बन 1 2 3, इस तरीके से 3 2 5, ये OH ग्रुप यहाँ अटैच हो गया, H अल्कोहल ग्रुप यहाँ अटैच हुआ है। जब इसका नोमेनक्लेचर होगा तो क्या हो जाएगा, अल्कोहल ग्रुप जब एज अ प्रीफिक्स यूज होता है, प्रीफिक्स जब यूज होता है तो उसका OL यूज किया जाए, तो जैसे ये प्रोपेन का था तो ये प्रोपेनॉल, ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। या फिर अगर इसको OH को माइनस कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये एथिल ग्रुप था तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका दूसरा नाम प्रोपिल एल्कोहल, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिल एल्कोहल। तो ये क्या है, प्रोपिल है और ये क्या है, एल्कोहल है, तो इस तरीके से ये नाम ये हो जाएगा। थर्ड है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, CHO, इस तरीके से इसका शेप रहता है। मतलब जब CH3CHO, मतलब इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा, CH3CHO, मतलब ये अगर स्ट्रक्चर आप देख लें तो क्या हो जाएगी, ये एल्डिहाइड का हो जाएगा। इसमें कितने कार्बन से, 2 कार्बन से, 1 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड एज अ सफिक्स यूज होगा तो क्या हो जाएगा, आखिरी में जैसे अल्कोहल में लास्ट में OL एज अ सफिक्स यूज किया जाता था, तो एल्डिहाइड एज अ AL सफिक्स यूज किया जाएगा। तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन होने की वजह से एथ, ठीक, और ये क्या हो जाएगा, एथेन से बन के बना है तो क्या हो जाएगा, एथेन। अब AL एज ए सफिक्स यूज होगा तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल। तो ये हो जाएगा, किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये इथेनॉल। इथेनॉल ये CH3CHO किससे बना, जब CH4 में से हीट किया आप तो एक हाइड्रोजन माइनस हुआ तो क्या हो जाएगा, CH3, ठीक। उसके बाद से जब इसमें ऐड क्या हुआ, CHO प्लस, तो क्या बन गया, CH3CHO, इस तरीके से ये ऐड हुआ है। अब नेक्स्ट है फोर्थ, क्या है, कीटोन। कीटोन का स्ट्रक्चर क्या है, C, कार्बन के ऊपर एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच रहेगा। कीटोन ग्रुप में अगर आप सिर्फ मेथेन में CO ग्रुप लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर जब सिर्फ यहीं पे अगर CO ऐड करेंगे ये किसका फॉर्म बन जाएगा, एल्डिहाइड का। इसलिए मेथेन के केस में, मेथ के केस में कार्बन की संख्या 1 होने की वजह से ये कीटोन फॉर्म नहीं होगा। इसके लिए कम से कम कार्बन की संख्या 2 या 2 से ज़्यादा लेनी पड़ेगी। तो अगर CH3COCH3 ये हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो गया, ये कीटोन ग्रुप है। तो
कार्बन की संख्या यहाँ पे कितनी है, 3 है, तो 3 होने की वजह से क्या होता है प्रोपेन, और कीटोन जो है नन एज ए सफिक्स यूज किया जाता है, नन, प्रोपेनन, ये उस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर होता है। नेक्स्ट है आपका 5th कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से होगा COOH, मतलब आपको यहाँ पे आपको मेथिल एल्किल ग्रुप अटैच करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे अटैच करें क्या CH3 CH2 मान लेते हैं, एथिल ग्रुप अटैच किए, उसके बाद ये, तो कितने कार्बन हो गए 1 2 3 कार्बन की वजह से क्या हो जाएगा, ये प्रोपेन से मिलके बना हुआ है। ये जब कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो उसकी जो सफिक्स के नाम पे इसका क्या यूज़ किया जाता है, सफिक्स नेम क्या हो जाएगा ओइक एसिड लग जाता है, ठीक। OIC जैसे प्रोपेन से बन के बना है तो NOIC प्रोपेनोइक एसिड, ये किसका स्ट्रक्चर है प्रोपेनोइक एसिड। एल्कीन और एल्काइन आपने पढ़ ही लिया है। अब सबसे याद रखने वाली बात क्या है कि एज ए सफिक्स किस में क्या लिखना है, तो सबसे पहले हेलो में क्या हो जाएगा, हेलो आगे लग जाएगा, उसके बाद नाम एज ए सफिक्स हेलो लिखा जाएगा। सेकेंड क्या था, अल्कोहल में OL लग जाएगा एज ए सफिक्स। थर्ड है एल्डिहाइड में AL लग जाएगा एज ए सफिक्स। फोर्थ है कीटोन में नन लग जाएगा, और फिफ्थ है कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड लग जाएगा, ठीक। ये एज ए सफिक्स आपका यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका जो हेडिंग है वो क्या है, कोल एंड पेट्रोलियम। ये जो फ्यूल होता है, फ्यूल किसे कहते हैं, इट इज़ ए मटेरियल इन विच एनर्जी इज स्टोर्ड इनटू इट। जब फ्यूल बर्न होता है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जो मेनली किस फॉर्म में होती है, हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक। जो इस प्रेजेंट टाइम में मोस्टली जो फ्यूल्स यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कोल, पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस से इस समय फ्यूल्स यूज किए जा रहे हैं। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर नोन एज अ फॉसिल फ्यूल्स। इन तीनों को, नेचुरल गैस को, तीनों को मिला के हम क्या नाम दिया गया है, फॉसिल फ्यूल्स। जब भी कार्बन या चारकोल या फिर कोक, जो भी हो, चारकोल या फिर कोक या चारकोल ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब बर्न करेगा तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, प्लस लाइट प्लस हीट एनर्जी उसमें से इवॉल्व होती है। इसका मतलब है कि जो कार्बन होता है, चाहे चारकोल हो या फिर कोक हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न करेंगे तो क्या मिलता है, हमें हीट एनर्जी मिलेगी अलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात आती है कि कोल और पेट्रोलियम किस तरीके से फॉर्म किए जाते हैं। तो कोल कब फॉर्म होता है, जब पुराने जो ट्रीज होते हैं या फिर प्लांट्स, एनिमल्स होते हैं, वो कई साल पहले जब अर्थ के नीचे बरीड हो जाते हैं, बरीड मतलब जब दब जाते हैं, उसकी वजह से हमें कोल फॉर्म होता है। और पेट्रोलियम पेट्रोलियम में कब फॉर्म होता है, पेट्रोलियम में प्लांट्स या फिर एनिमल्स कई मेनी ईयर्स एगो जब वो सी के नीचे दब जाते हैं, उस पर जो केमिकली जो रिएक्टिव हो जाता है, केमिकली चेंज हो जाता है वो, उसकी वजह से हमें पेट्रोलियम फॉर्म होता है। तो समुद्र के नीचे जब प्लांट्स या फिर एनिमल्स नीचे कई साल से दबे रहते हैं, उससे हमें पेट्रोलियम फॉर्म होता है। कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपके नेक्स्ट हेडिंग, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक। तो फर्स्ट क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज में, हम कंबसन पढ़ेंगे। कंबसन मतलब बर्निंग, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कार्बन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट इज नोन एज कंबसन। मतलब जब कार्बन जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस
लाइट प्लस हीट, उसे क्या कहेंगे? बर्निंग कहेंगे। ये बर्निंग, ठीक है। इसी को क्या कहेंगे? कंबसन। एल्केन जो है सबसे ज़्यादा बर्न होता है। एल्केन जब बर्न होता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। जैसे अगर CH4 देख लें प्लस ऑक्सीजन के साथ बर्न कराएं, ठीक है, तो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट प्लस लाइट, ये हमें फॉर्म होगा। ये क्या है? CH4 मीथेन है। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो रहा है? बर्निंग हो रही है। तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अलॉन्ग विथ लाइट एंड हीट। जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, मतलब जो एल्केन्स हैं, जब वो बर्न होते हैं तो नॉन सूटी फ्लेम या फिर आप कह सकते हैं ब्लू कलर की फ्लेम में जलते हैं, ब्लू कलर की। और जो अनसेचुरेटेड है, मतलब एल्कीन या फिर एल्काइन, वो सूटी फ्लेम में, मतलब उनका जो फ्लेम होगा वो ब्लू कलर का नहीं होगा बल्कि ब्लैक कलर का होगा। ब्लैक कलर की फ्लेम के साथ वो जलेगा। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि ये सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन से ही समझ में आ रहा है कि जब एक एटम दूसरे एटम के साथ जब सब्स्टिट्यूट कर ले उसे क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल CH4 है, वो अगर क्लोरीन यहाँ पे है तो ये सनलाइट के साथ जब रिएक्शन कराएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, तब ये क्या बनेगा? CH3Cl प्लस HCl। मतलब यहाँ से जो एक हाइड्रोजन है वो यहाँ के एक क्लोरीन के साथ अटैच हो गया, बाकी जो अगला क्लोरीन बचा और यहाँ पे मेथिल ग्रुप बना, ये आपस में प्रोडक्ट बना लिए और ये आपस में प्रोडक्ट बना लिए। इस वजह से ये CH3Cl क्या कहेंगे? क्लोरोमीथेन कहेंगे। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है थर्ड, वो एडिशन रिएक्शन। जैसे एथीन है, एथीन का फॉर्मूला होता है CH2, एथीन का होता है CH2 और ये CH2, मतलब C2H4 एथीन का फार्मूला होता है। ये एथीन है, ठीक। जब उसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो इसका जो हाइड्रोजन ऐड होगा वो उसके डबल बॉन्ड पर इफेक्ट करेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन और अटैच हो जाएगा, तो ये 4 की जगह क्या हो जाएगा? 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। 6 हाइड्रोजन तभी ऐड होगा जब कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट हो। इस वजह से डबल बॉन्ड हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ईथेन से क्या हो जाएगा? ये ईथेन। इस वजह से इसमें हाइड्रोजन जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? आपकी एडिशन रिएक्शंस हो जाएगी। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस हो रही है? निकल एज ए कैटलिस्ट यूज हुआ है। निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब हम हीट करते हैं तब हमें ये ईथेन मिलता है। जैसे अगर ये इथाइन होता ट्रिपल बॉन्ड के में, जब इथाइन रहता, जब इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते निकल एज ए कैटलिस्ट, ठीक। कैटलिस्ट जब हीट करते तो क्या हो जाता? कार्बन डबल बॉन्ड हो जाता, ठीक, एथीन हो जाता। इस तरीके से फिर इसको जब फर्दर आप हाइड्रोजन ऐड करते किसके प्रेजेंस में? वही कैटलिस्ट निकल, और निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस जब हीट करते क्या हो जाता? ईथेन बन जाता। इस तरीके से आपका क्या हो गया? ये एडिशंस रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट हेडिंग आपकी सोप एंड डिटर्जेंट। आपकी ये अगली हेडिंग है। सोप मतलब जैसे डायरेक्ट इसका मैं वर्किंग बता रहा हूँ। सोप जो है सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स है, मतलब जैसे ये इस फॉर्म में मिलता है, ठीक है। इसके आगे आप जैसे CH3 CH2 इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? ये सोप का फॉर्म है।
ये जो है इसकी टेल हो जाएगी और ये हेड हो जाएगा। जैसे इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये इस तरीके का होता है। ये पार्ट जो है COO- है और ये बाकी एल्किल ग्रुप है। जब यहाँ जैसे इस कंटेनर में ये क्लॉथ रखा हुआ है तो सोडियम जो है इस साइड में होगा, Na+ वाला साइड इधर रहेगा, इसके अपोजिट साइड में इस तरीके से। यहाँ पे मिसेल फॉर्मेशन हो रहा है। मिसेल फॉर्मेशन की वजह से जो Na+ जो है आयनिक फॉर्म है, तो आयन जो है वाटर के साथ क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। जब इसके साथ जो डर्ट होता है वो भी वाटर के साथ चला जाता है। वाटर गंदा भले हो जाता है लेकिन आपके कपड़े को साफ कर देता है। जब आयनिक फॉर्म जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब जाके इसमें मिसेल फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से आपका कपड़ा साफ हो जाता है। सोप भी एक तरीके का डिटर्जेंट भी एक तरीके का सोप है, जो कि ये सर्कुलर बेंजीन की फॉर्म में होता है, COO Na+-। ठीक है, इस फॉर्म में जब रहता है तो वो क्या रहता है, डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट में यही डिफरेंस है कि जब वाटर हार्ड रहता है तो सोप वर्क नहीं करता है, जब वाटर जो हार्ड रहता है तो डिटर्जेंट वर्क करता है। मतलब इन हार्ड वाटर सोप कैन नॉट वर्क वेयर याज डिटर्जेंट वर्क्स प्रॉपरली। और इसके बाद है सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल और डिटर्जेंट जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है। सोप्स हैव वीक क्लीनिंग एक्शन वेयर याज डिटर्जेंट हैज स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन। इस तरीके से सोप एंड डिटर्जेंट के बीच में डिफरेंस है।